अस्सलाम वालेकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उम्रे को हज असगर कहा जाता था और हज को हज अकबर। और एक कौल ये है कि उस हज को हज अकबर इसलिए कहा गया कि उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था, और चूँकि ये जुमे को वाक़ हुआ था, इसलिए मुसलमान हज को जो रोज़े जुम्मा हो हज अकबर कहते हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का ख्वास्तगार हो तो उसको पनाह दो, यहाँ तक कि कलाम खुदा सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुँचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद क्यों कर कायम रह सकता है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद मोहतरम यानी खाना काबा के नज़दीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौलो करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका हाल ये है कि अगर तुम पर गलबा पा लें तो ना कराबत का लिहाज करें ना अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन इनके दिल उन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज़ थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक़ में ना तो रिश्तेदारी का पास करते हैं ना अहद का, और ये हद से तजावुज़ करने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।